प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु हमारा ये हुक्म है आपको, ये वही है हमारी आपकी तरफ कि आप मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करें। और कुरान मजीद की 25-26 सूरतों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बार बार नाम लेकर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। किस कदर खुश नसीब वो शख्स है, वो इंसान है जिसका नाम अल्लाह ताला लेकर कुरान के अंदर तज़किरा करे, और वो भी बतौरे रहनमा के, बतौरे उसवा के। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उबई बिन काब जो कारी कुरान थे, बहुत ज़बरदस्त प्यारा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनसे कहा, उबई मुझे कुरान सुनाइए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुरान आपको सुनाऊँ? अल्लाह ताला ने आपके क़ल्बे अतहर के ऊपर कुरान को नाज़िल किया, आपकी ज़ुबान पे कुरान को जारी किया, आप कारी कुरान, मुफस्सिर कुरान, आप तबयीन बयान करने वाले कुरान को मैं कौन होता हूँ जो आपको कुरान सुनाऊँ? कहा ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि उबई कुरान आपको सुनाए। कहने लगे क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लेके कहा है, मुझे कहा है कि आप उनसे कुरान सुने। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लग गए कि कहाँ उबई और कहाँ अल्लाह मालिकुल मुल्क, वो शान और मुकाम वाला उबई का नाम ले रहा है। तो ये तो उसी शख्स को मुकाम और मर्तबे का पता हो कि जिसका नाम रब्बुल आलमीन ले रहा है। तो उबई का नाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान मजीद के अंदर 26 मरतबा नाम लेकर अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करो, इब्राहीम के उसवे पर चलो। इब्राहीम काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहीम सच्चे नबी थे, और कहीं कहा वो हमारे खलील थे, हमारे दोस्त थे। तो इससे भी पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम, मर्तबा और शान कितनी बुलंद है। और फिर अल्लाह ताला ने ये किस वजह से ये मुकाम और मर्तबा दिया? कहा जब भी कोई अमल करने वाला अमल करता है, ला उज़ीउ अमल आमिलिन, मैं किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करता, वो मर्द हो या औरत हो, उसकी कदर करता हूँ। तो वो दर्जा बदर्जा अंबिया के जितने आमाल ज़्यादा और अफजल थे, उतना उनको मुकाम और मर्तबा ज़्यादा मिला। जैसे जैसे इंसान का जितना अमल मजबूत होता है, जितना वो अल्लाह ताला की आजमाइशों के अंदर पूरा उतरता है, उतना अल्लाह ताला उसको मुकाम और मर्तबा भी ज़्यादा देते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आजमाइशें दुनिया के अंदर अंबिया की हुई हैं, तो उतना ही ज़्यादा मुकाम और मर्तबा भी उनको मिला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माशरे के अंदर, उस माहौल के अंदर, उस घर के अंदर आँख खोली जो बुत गदा था, बुत तराशने वाले, बुतों की इबादत करने वाले, अल्लाह के मुकाबले के अंदर खुदा खड़े करने वाले लोग थे। उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक बुत तोड़ने वाले को, बुतों को, उनके निज़ामों को दफनाने वाले को उस घर के अंदर पैदा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और अल्लाह ताला ने शुरू से ही अक़ल, फ़हम और फ़रासत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन से अता की थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस चीज़ का जिक्र किया कि हमने शुरू से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन और आसमान की बादशाहतें और उसके निज़ाम और उसकी सारी चीज़ का मुशाहिदा हमने पहले से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवा दिया था कि तेरे सामने एक ऐसा निज़ाम आने वाला है, एक ऐसे निज़ाम के साथ टक्कर होने वाली है, एक ऐसे बुत परस्त घर के अंदर, बुत परस्त कौम के साथ तेरा मुकाबला होने वाला है। तो कहा हमने सारी चीज़ का मुशाहिदा शुरू से ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवा दिया था। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, कि हमने इब्तिदा से ही रुश्द हिदायत, अक़ल और फ़हम व फ़रस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दी थी। जिस घर के अंदर पैदा हुए, बाप बादशाह का मशीर ख़ास था, नमरूद के साथ चलने वाला, उसको मशवरे देने वाला, और ख़ुद अपने हाथों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद बुत तराश के उस बादशाह को देने वाला, और अपने घर के अंदर ख़ुद बुतों की इबादत करने वाला था। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स ऐसे माहौल के अंदर आँख खोलता है, उसके लिए दीन की तबलीग करना, दीन पे चलना
और लोगों को दीन की तरफ ले के आना कितना मुश्किल होगा जिसका खुद घर ही बुत परस्ती के ऊपर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर जो दावत का अंदाज़ अपनाया जो आज हमारे लिए उसवा हसना है कि सबसे पहले एक दाई को, एक दावत देने वाले को अपनी ज़ात से दावत का आगाज़ करना चाहिए। अगर कोई माहौल को बदलना चाहता है, माशरे को बदलना चाहता है, वो घर को तब्दील करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी ज़ात को बदले। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द व हिदायत से नवाजा कि ये शख्स का लोगों के अंदर खड़े होकर दावत व तबलीग का काम करे तो इसके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला ना हो, ये रुश्द व हिदायत का पैकर हो। तो सबसे पहले उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी हिदायत के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब की। फिर अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी, तो जब नबूवत दी तो जाके सबसे पहले घर के अंदर अपने घर से दावत का आगाज़ किया। जो बाप बुत परस्ती करता था, बुत बेचता था, उनको जाके क्या कहा, ये नहीं जिस तरह आज हमारा दावत का अंदाज़ होता है, लोगों से लड़ना, झगड़ना और दावत इस अंदाज से देना कि लोग करीब आने के बजाय मुतनफ़िर हो जाएं, बल्कि दावत इस तरह से दी, या अबाती, ए अब्बा जान, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ। सूरा मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने इस वाक़े को तफसील के साथ बयान किया है। कहा वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के अंदर, किताब के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी पढ़िए, ज़िक्र कीजिए। अल्लाहु अकबर। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी, सच्चे पैगंबर थे। इद क़ाल लि अबीही, जब उन्होंने अपने घर से दावत का आगाज़ किया। और यही अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया था कि अगर हम बाहर दावत देते हैं, हमारा घर ठीक नहीं, तो लोग कहेंगे पहले अपने घर को तो ठीक करो, पहले अपने आप को तो ठीक करो, फिर हमें दावत देना। तो अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा था, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, उनको दावत दीजिए। तो कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इद क़ाल लि अबीही, ए अब्बा जान, या अबती लिमा तअबुदु, अब्बा जान आप क्यों इबादत करते हैं, मा ला यस्मउ, उसकी जो नहीं सुनता, वला युबसिरु और नहीं वो देखता, वला युगनी अन्का शैया और जो किसी चीज़ का नफ़ा भी आपको नहीं दे सकता, कि कोई किफ़ायत भी आपको नहीं कर सकता, ना आपको वो नफ़ा दे सकता है, ना वो नुकसान दे सकता है, ना वो सुनता है, ना देख सकता है। आप अपने हाथ से उसको तराशते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं और फिर सामने रख के उसी की इबादत शुरू कर देते हैं। अब्बा जान मैं इस इबादत से आपको रोकता हूँ, ऐसा आप ना कीजिए। अब बाप कौन है? मुशरक है, बुत बनाने वाला, बुतों की इबादत करने वाला है, लेकिन अंदाज क्या है, या अबाजी, ए अब्बा जान। अब कह सकता था ओ मुशरिक आप ऐसे क्यों करते हैं, ओ मुनाफिक आप ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन क्या कहा, या अबाजी, ए प्यारे अब्बा जान, आप इनकी इबादत क्यों करते हैं जो सुनते नहीं, जो देखते नहीं और जो आपको कोई नफ़ा भी पहुंचा नहीं सकते हैं। या अबत इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म। दूसरा जो दावत का पहलू हमें समझ आता है, पहला ये अखलाक और प्यार के साथ दावत देनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो दावत के लिए बहुत ही ज़रूरी और लाजमी है वो है इल्म का होना। आपके पास अखलाक भी है, आपके पास प्यार भी है, सब कुछ, लेकिन आपके पास इल्म नहीं, तब भी आप तबलीग नहीं कर सकते, दावत नहीं दे सकते। लोग आपसे दलाइल मांगते हैं, लोग आपसे पूछते हैं किस बुनियाद के ऊपर आप हमें कह रहे हो कि ये ठीक है। तो कहा अब्बा जान इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास इल्म है, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया है, जिस इल्म की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जिनकी आप इबादत करते हैं ये ठीक नहीं है। मालम यअतिक, आपके पास वो इल्म नहीं आया, जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है वो इल्म आपके पास नहीं है। इस इल्म की बुनियाद पर मैं आपको कहता हूँ कि आप इनकी इबादत ना करें। फत्तबिअनी, आप मेरे पीछे चले, अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वही का इल्म है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। उस इल्म की बुनियाद पर अब्बा जान मैं आपको सीधे रास्ते पे चलाऊँगा। या अबती लिमा ताबुदु, या अबती ला ताबुद शैतान, अब्बा जान शैतान की इबादत ना कीजिए। अब वो
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो आज़र थे वो शैतान की इबादत नहीं करते थे, बल्कि हाथों से तराशे हुए पत्थर या लकड़ी के जो बुत थे उनकी इबादत करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या अबाती ला तअबुदिश शैतान, अब्बा जान शैतान की इबादत ना कीजिए। तो इससे ये बात समझ आती है अल्लाह को छोड़कर अगर किसी भी चीज़ की इबादत की जाती है वो हकीकत में शैतान की इबादत है। वो किसी दरख्त की इबादत हो, वो किसी पत्थर की इबादत हो, वो किसी मिट्टी के ढेर की इबादत हो, या किसी भी चीज़ की इबादत हो जो अल्लाह को छोड़कर की जाती है वो हकीकत में शैतान की इबादत होती है। तो कहा या अबाती ला तअबुदिश शैतान, अब्बा जान शैतान की इबादत ना कीजिए। इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, शैतान तो रहमान का बहुत बड़ा नाफरमान है। तो आप शैतान के पीछे ना चलें। और आज अगर कोई शख्स वो रहमान के मुकाबले के अंदर अपनी ख्वाहिशात की इबादत करता है, हाँ वो दरख्तों की पूजा नहीं करता, वो पत्थरों का पुजारी नहीं है, वो मिट्टी के ढेर का पुजारी नहीं है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है, इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर शिर्क कहा है कि रहमान को छोड़कर वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की इबादत कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है। तो ये भी शैतान की इबादत है। उसका दिल कहता है ये कर लूँ, लेकिन अल्लाह का कुरान, अल्लाह की शरीयत कहती है कि ये नहीं करना। वो शरीयत को छोड़कर दिल की बात मान के दिल की बात के ऊपर चलता है, तो ये भी गोया वो शैतान की इबादत कर रहा है। फरमाया इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया, शैतान रहमान का बहुत बड़ा खुला दुश्मन है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान, अब्बा जान ये जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं मुझे डर है कि अल्लाह की तरफ से आपको बहुत बड़ा अजाब पहुंचने वाला है, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है, शैतान की इबादत वाला रास्ता दुरुस्त नहीं है। मुझे खौफ है कि आपको अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजाब पहुंचेगा। फ़तकून लिश्शैतानि वलिया, तो आप इस अजाब के अंदर मुब्तला हो के शैतान के दोस्त बन जाएंगे। तो मैं आपको शैतान की दोस्ती से बचाना चाहता हूँ। शैतान की दोस्ती छोड़ के रहमान की दोस्ती इख्तियार कर लीजिए। और हमेशा इंसान जब भी चाहता है कि मैं सीधे रास्ते के ऊपर आऊँ, तो उसको मजलिस, दोस्त, साथी ऐसे बनाने चाहिए जो उसको रहमान के रास्ते के ऊपर लेके आए। हमेशा गलत मजलिस, गलत दोस्त, गलत साथी उसको गलत रास्ते के ऊपर लेके जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त की, अच्छी मजलिस की मिसाल दे के कहा कि अच्छे दोस्त की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले की मिसाल है कि जैसे कस्तूरी वाले के पास कोई शख्स जाए, अगर वो आपको तोहफे के अंदर कस्तूरी ना भी दे, आप उससे कस्तूरी खुशबू ना भी ख़रीदें, कम अज़ कम उसके पास बैठने की वजह से आपको खुशबू ज़रूर आएगी। तो अच्छे दोस्त की मिसाल ये है। अच्छे लोगों के पास, दीनदार लोगों के पास, दीन की बातें करने वालों के पास, अच्छी बातें करने वालों के पास बैठने का ये फ़ायदा होगा, अगर वो आपको कोई नसीहत ना भी करें, आप उनसे कोई सवाल ना भी पूछें, कम अज़ कम जो बातें चल रही होंगी वो अच्छी होंगी, आपको सुनने के लिए अच्छा मिलेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल, बुरी मजलिस की मिसाल वो भट्टी वाले की मिसाल है, आग जलाने वाले लोहार की मिसाल है कि अगर वो आपके कपड़े ना भी जलाए, कोई चिंगारी उड़ के आपके कपड़ों को ख़राब ना भी करे, तो कम अज़ कम वहाँ बैठ के आपको धुआं और बदबू ज़रूर तंग करेगी, वो ज़रूर आपको आएगी। तो जब आप बुरे लोगों के पास बैठते हैं, बुरी मजलिस के अंदर बैठते हैं, बुरे दोस्त बनाते हैं, अगर वो आपको बुराई के ऊपर ना भी लगाएं, बुराई की तरफ दावत ना भी दें, कम अज़ कम उस मजलिस के अंदर बैठ के आपको बुरी बातें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। तो इसलिए कहा कि अब्बा जान आप शैतान के दोस्त ना बने, शैतान के रास्ते को छोड़ के रहमान की दोस्ती अख्तियार कीजिए ताकि आप अजाब से बच सकें। अल्लाह अकबर। कहा काला, बाप ने क्या कहा, बाप ने अब नाम नहीं लिया, ना बाप ने अदब के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हालांकि बेटा नबी है, ना अदब के साथ अल्फाज अख्तियार किए, ना अदब के साथ बुलाया है, ना नाम लिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप के मुशरिक होने के बावजूद क्या कर रहे हैं, अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं। यहाँ से ये बात भी हमें समझ आती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा से, जिनकी मिल्लत की पैरवी करने का बार बार हमें हुक्म दिया गया है कि माँ बाप अगरचे मुशरिक भी हों
लेकिन दुनिया के अंदर उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हमें हुक्म है। उनकी खिदमत करना, उनकी बात मानना, जो दीन के ख़िलाफ़ ना हो उनकी पैरवी करना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से समझ आता है कि बाप मुशरिक है, काफिर है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़्ज़त और तकरीम के साथ पेश आ रहे हैं। तो बाप ने कहा काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, ए इब्राहीम क्या तू हमें हमारे इलाहों से बेरग़बत करना चाहता है, इन बुतों से, इन खुदाओं से हमें दूर करना चाहता है। लइल्लम तंतही, इब्राहीम अगर तू बाज ना आया, लअरजुमन्नक, तो हम तुझे रजम कर देंगे, पत्थर मार मार के हम तुझे ख़त्म कर देंगे। तू हमें इस हमारे निज़ाम से जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, इन खुदाओं से हटाने की कोशिश ना कर, वरना हम तुझे ख़त्म कर देंगे। और हमेशा दुनिया के अंदर ये ऐसे हुआ है, जब भी हक वालों ने, सच वालों ने, सही रास्ते वालों ने लोगों को दावत दी है, मुश्किलात और परेशानियां ज़रूर आई हैं। तो सबसे ज़्यादा सच्चे वो अंबिया थे, उनसे बढ़कर अखलाक भी किसी का अच्छा नहीं था। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई तकलीफ़ मुसीबत नहीं आती वही अच्छे अखलाक वाला है। तो अगर आप हक बात लोगों के सामने रखते हैं, सच रखते हैं, तो तकलीफ़ें उसके मुकाबले में ज़रूर ब ज़रूर आती हैं, अगरचे आप अच्छे अखलाक से भी पेश हैं। तो कहा इब्राहीम अगर तू बाज ना आया, लअरजुमन्नक, तो हम तुझे पत्थर मार मार के ख़त्म कर देंगे। वहजुरनी मलिया, मैं तुझे कहता हूँ कि तू मुझे छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। जैसे आज किसी को दावत दी जाए, समझाया जाए, कहते मौलवी साहब छोड़ो, आप अपना काम करो, मुझे अपना करने दो, मैं जिस रास्ते पे हूँ, लगा हूँ, मुझे लगा रहने दो। तो यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने भी कहा कि इब्राहीम तू मुझे छोड़ दे एक लंबी मुद्दत के लिए, तू मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे तर्क कर दे। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैक, अब्बा जान आप पर फिर भी सलामती हो। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दरोगे नहीं हैं, आपको ये हुक्म नहीं दिया कि डंडा पकड़ के ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाओ, आपके ऊपर पहुंचा देना है, समझा देना है। कोई बात मान ले तो ठीक, नहीं मानता तो आपने अपना हक अदा कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत देने के बाद कहा सलामुन अलैक। और इससे एक ये भी है, सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि जब आप दावत दे दें, पहुँचा दें, अगर कोई आपसे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो आप अहसन तरीके के साथ इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, अहसन तरीके के साथ दीन का दिफा करें, दीन को पहुँचाएँ। लेकिन अगर फिर भी कोई बात नहीं मानता तो सलामुन अलैक, ठीक है भाईजान, आपकी अपनी बात है, आपका अपना मौक़िफ़ है, आपकी अपनी जो है ना वो दलील है, लेकिन कुरान और शरीयत ये कहती है नहीं मानते तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा अब्बा जान को कि क़ाला सलामुन अलैक, अब्बा जान आप पर सलामती हो। सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी, ठीक है आप नहीं भी इस निज़ाम को छोड़ना चाहते, तब भी आप मेरे वालिद हैं, मैं आपके लिए अल्लाह से बख्शिश ज़रूर मांगूँगा। ये नहीं कहा कि ठीक है मैं ना आपके लिए दुआ करूँगा, ना बख्शिश मांगूँगा, ना आपकी हिदायत के लिए दुआ करूँगा। कहा अब्बा जान तब भी मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगा। इन्नहु काना रब्बी, इन्नहु काना बी हफ़िया, मेरा रब मेरे साथ बड़ी नरमी बरतने वाला है, मेरा रब मेरे साथ बड़ा मुखलिस है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी बात ज़रूर सुनेगा। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अंदाज़े तबलीग दिया था, तो दावत का मनहज दिया था, अल्लाह ताला हमें वो अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज के हमारे खुतबे जुमा का यही मौजू है कि हमें दावत का अंदाज़ वो अपनाना चाहिए जो अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अता किया था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।